नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, गुजरात में भाजपा की जीत कांग्रेस को करना पड़ेगा आत्मचिंतन जी। और आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है, इसे मनाया जा रहा है। लेकिन भ्रष्टाचार के विरोध में आज प्रदर्शन हुआ है, मेयर ने भी शपथ दिलवाई है। तो सबसे पहले हम गुजरात की बात करते हैं। गुजरात की क्या तीनों प्रदेशों की चुनावों की बात करते हैं, गुजरात और MDC और साथ में ही हिमाचल की। इसमें से सबसे बड़ी बात जो है गुजरात की जहाँ पे भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है और एक कांग्रेस का एक पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल्कुल। और इसको लेके कांग्रेस को अब आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि अगर हिमाचल की हम बात करें तो हिमाचल के अंदर भी अभी तक जो हम तबसरा कर रहे हैं तब तक वहाँ पे भी CM को लेके वो पशुपेश चल रहा है, किसको उसमें ही चल रहा है। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, अगर दिल्ली में भी MDC की बात करें तो वहाँ भी कांग्रेस ने जैसे वो हथियार डाल दिए होते हैं वैसा ही लग रहा था और गुजरात में भी ऐसा ही लगा। हालांकि केजरीवाल का कुछ एक रोल रहा, लेकिन केजरीवाल ने अपनी जो है प्रेजेंस दिखाई है उन्हें। और सबसे बड़ी बात है केजरीवाल अभी भी 35 सीटों में वहाँ गुजरात में नंबर 2 पे रहा है और नेशनल पार्टी बन गया है। लेकिन जो कांग्रेस है, जो नेशनल पार्टी और सबसे बड़ी पार्टी थी, इस पार्टी ने इन चुनावों में दमखम दिखाने की जरूरत नहीं समझी। हिमाचल में वही हुआ जो हर बार होता था, एक बार एक पार्टी, दूसरी बार दूसरी पार्टी। लेकिन इस बार अगर कांग्रेस को वहाँ मौका मिला है तो उसकी बड़ी वजह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विद्रोही थे वो खड़े हो गए थे, उनका भी एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है। लेकिन चीज़ है कि क्या इन्होंने ये चुनावों को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया? देखिए, आपने तीन चुनाव की बात करी। दिल्ली नेशनल कैपिटल है और मालूम है कि लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, अपनी सरकार बनाए हुए हैं और निगम को लेकर 15 साल से, यानी कि 3 टर्म से वहाँ भाजपा कब्जाए थी। एक बात माननी पड़ेगी, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी बात को एक बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करते हैं और शीशे की तरह आदमी के दिलो दिमाग में उतरती चली जाती है, चाहे वो किसी भी मकसद से हो। सेम पोजीशन केजरीवाल की है। कन्विंसिंग पावर जो है वो केजरीवाल में भी कमोबेश वैसी हमें दिखाई देती है। गुजरात वहाँ थे, हिमाचल में ये तो वजह है ही है कि बागी की वजह से कांग्रेस, लेकिन अन्य विषय 3 ये बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जिसमें किसानों के सेब की फसल का सही मूल्य नहीं मिलना, और भी कई मामले थे जिसमें उनमें भारी नाराजगी और निराशा थी वहाँ के वोटर्स के अंदर। और वहाँ 5 कांग्रेस के ऐसे कद्दावर नेता हारे हैं और 500 से लेकर 1000 वोटों के बीच तक, जो अभी तक जानकारी हमें मिली है। हिमाचल में ये भी एक रिकॉर्ड बना है कि जो अनुराग ठाकुर है, जिसकी अपनी लोकसभा सीट है, उसके नीचे शायद वो सारी सीटें विधानसभा बीजेपी हार गई है, सारी सीटें हार गई। और उससे बड़ी बात यह है कि भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, उन पे भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आप अपनी स्टेट को नहीं जिता पाए। लेकिन उधर नरेंद्र मोदी के पास इस तरह की तमाम सूचनाएं आ रही थी कि जरा भी ढलाई बरती तो ऊँट किस करवट बैठ सकता है, ये किसी को मालूम नहीं है। केजरीवाल के ऊपर आप जिस मुद्दे पे कांग्रेस पे आ रहे हैं, देखिए कांग्रेस की ओर से भी विश्लेषण कर रहा है, सोशल मीडिया, गोदी मीडिया तो करेगा नहीं। सोशल मीडिया में तमाम बातें आ रही हैं कि कांग्रेस को धराशायी किया गया, बल्कि नेस्तनाबूद किया गया। हम समझेंगे जो स्थिति कांग्रेस की चुनावी नतीजों में दिखाई दी है, उसमें कांग्रेस समझ नहीं पाई, या कांग्रेस ने गुजरात के चुनाव को गंभीरता से लिया। हिमाचल का थोड़ा इसलिए हम ये भी मान सकते हैं कि प्रियंका गांधी वहाँ 3, 4, 5 बार गई और कई सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी केवल एक दिन भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर गए आदिवासी इलाके में, और हैरानगी की बात है उन इलाकों में भी कांग्रेस आ गई। ये कितनी बड़ी बात है, इसका भीड़ जुटी, लेकिन वो केजरीवाल के फ्री बत्ती, फ्री पानी के ट्रैप में आ गए और इस उन्हीं सीटों पर केजरीवाल को बड़ा तासीर कांग्रेस से याद है। मैं जब अभी हिमाचल की बात कर रहे हैं तो मैं इसका जो कांग्रेस का जो वहाँ विक्ट्री है उसका शेष जो श्रेष्ठ नेतृत्व है उनको नहीं दे सकता मैं। ये तो एंटी कंबेंसी है
वो तो इनके खिलाफ थे, इसलिए लोग खिलाफ थे कि जैसे आपने पहले 2-3 बातें बताई, सेवों की बात बताई, अग्निवीर की बात बताई, ओल्ड पेंशन की बात बताई, इनको लेके इनकी नाराजगी थी, और नाराजगी वो उनकी सामने आ गई। दूसरा, उनमें बागी नेता थे, लेकिन कांग्रेस ने आपने जिस तरह से एक जोर लगाना होता ना, वो नहीं नहीं, हिमाचल में भी नहीं लगा उनका, हिमाचल में भी नहीं लगा। मैं कहता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जगह नहीं पहुंचते हैं तो उसकी जगह दूसरा उनका सेकंड जो है वो वहां पहुंचता है। वहां पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं, वहां राजनाथ पहुंचते हैं, वहां दूसरे पहुंचते हैं। यहाँ हम किसी के ऊपर एक प्रेसिडेंट जो है ना, उसने एक सभा की ना, उसके बाद जैसे आपने कहा प्रियंका गांधी ने की, लेकिन ये राहुल गांधी के ऊपर हर बार यहाँ पे उंगलियां उठाएगी अपोजिशन ने। वो क्यों नहीं प्रचार पे है? क्या उन्होंने पहले ही हथियार? देखिए, पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस के किसी पद पे नहीं है, हमें ये भी समझना होगा। दूसरी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि वहाँ बगावत थी और लोकल नेतृत्व, देखिए ये बात ये माननी पड़ेगी, प्रियंका गांधी के जाने से वहाँ महिलाओं में एक मैसेज गया, एक माहौल बना। अगर प्रियंका गांधी ने जाती, हमारा जो चुनाव विश्लेषण कर रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज, उनका भी कहना है कि अगर प्रियंका गांधी 5-10 मीटिंगों में नहीं जाती तो यहाँ भी डबा गोल था कांग्रेस का हिमाचल में। और रही बात ये कि आप देखें ना, हिमाचल में प्रधानमंत्री खुद आए, कई बार गृह मंत्री आए, वही तो मैं कह रहा हूँ। और नड्डा साहब तो कैंप लगा के बैठ गए जब तक चुनाव संपन्न नहीं हुए। अनुराग ठाकुर वहीं बैठे रहे, केंद्रीय जो मंत्री थे वो लगातार आते रहे। क्या नाम है, योगी जो चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के हैं, और दूसरे जो चीफ मिनिस्टर वो सब वहाँ डेरा लगाए रखे। तो एक बात माननी पड़ेगी, जो मोदी की रणनीति है, हमने कल भी जिक्र किया, मोदी की चुनावी रणनीति के आगे कोई उसका सानी नहीं है। सब होने के बाद ही 0.9% कम वोट आए हैं ना, 1% से भी कम वोट आए। नहीं, चुनाव देखिए, मेरा मानना यह है कि वोट 1 से जीते 10 से जीते, वो तो बात जीत है। चुनाव असली मुद्दा है गुजरात का। ये दुर्दशा जो कांग्रेस की हुई है, देखिए पिछले चुनाव में भी कांग्रेस 77 के 78 सीट ले गई थी, जबकि उस टाइम भी कांग्रेस कोई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में नहीं थी। लेकिन 20 से नीचे सिमट जाना 2 डिजिट के अंदर, ये कांग्रेस के लिए हम समझते हैं, तुमने ठीक है हिमाचल जीत लिया, लेकिन गुजरात चुनाव के नतीजों के सामने हिमाचल कहीं स्टैंड नहीं करता। बिल्कुल बिल्कुल। जो जीत गुजरात की हुई है, पार्टी उसी का जश्न मना रही है, वही जो हालांकि 2 हारने के बाद भी जश्न मना रही है। 2 हारने के बाद इलाहाबाद जितने बाई इलेक्शन हुए हैं, वो भी उसमें एक दो सीटों बीते, बाकी सब हार गई, बाकी सब हार गई। देखिए राजस्थान में सरदार शहर का चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस जीती, बीजेपी आ रही। छत्तीसगढ़ में चुनाव हुआ, वहां कांग्रेस जीती, बीजेपी आ रही। मैनपुरी का जो वहां पर पूरी अवैध जो योगी आदित्यनाथ ने पूरी शक्ति लगाई थी, वहां सपा जीती। तो मैं समझता हूं गुजरात का चुनाव है, ये कांग्रेस के लिए हर मायने में, और कांग्रेस के 70 जो है कैंडिडेट वहां पे है, वो तकरीबन 2000 वोटों से हारे हैं। यहाँ इतना कड़क बिल्कुल मुकाबला हो, बिल्कुल तो पूरे का पूरा जोर लगाना पड़ता है जी। देखिए ना, हम ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री, हमने हमारी इतनी उम्र होगी, हमने इतने चुनाव लोकसभा के देखे, हमने देश के किसी प्रधानमंत्री को गली कूचे चौराहे पे घूमते नहीं देखा। जिस तरह मोदी एक बेहद गंभीरता के साथ चुनाव को लेते हैं। आप इसका दूसरा पक्ष देखेंगे ना, वो चुनाव को एक जंग की तरह देखते हैं, बिल्कुल कि हमने जंग जीतनी है। और कांग्रेस उस तरफ, वही आपने जो मेन जो सवाल आपने उठाया, राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा में, आप एक दिन के लिए भी तो आए, बिल्कुल, आप एक हफ्ते के लिए भी आ सकते थे, बिल्कुल, क्यों नहीं आए आप? देखिए, आप अगर आपके दिमाग में ये थी कि गोदी मीडिया आपकी कौन फेवर कर रहा है, वो तो वो 4 शब्द और खिलाफ बोलते हैं ना, बोल नहीं देते उसको। लेकिन एक माहौल बनता, तुम्हारा जब टेम्पो पूरे देश में बन रहा है, जो मर्जी है, भारत जोड़ो हो, कुछ हो, क्या जो इनका मकसद तो एक ही है ना, सत्ता को हासिल करना, लोगों के बीच में आना। बिल्कुल। सत्ता का जब आपके सामने एक मौका आया इम्तिहान का, बिल्कुल जबरदस्त इम्तिहान का। देखिए, मेरी कांग्रेस के कई नेताओं से बात हुई, उनका कहना है कि देखिए, जिस प्रकार की लड़ाई राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में संघ परिवार, बीजेपी, मोदी और अडानी और हमारे खिलाफ छेड़ रखी है, निश्चित तौर पर उनके दुश्मन बहुत भारी भरकम है। वो चक्रव्यूह में ऐसा उलझे हैं कि इनसे पार बसाना बड़ा मुश्किल है। एक तो विषय हो गया। दूसरा, ये सारी दुनिया के अगर भेद खुल गया कि केजरीवाल आखिर वहां किस लिए गए थे। केजरीवाल चाहे चीफ मिनिस्टर बनाने नहीं गए थे, वो कठुआ वोट के लिए गए थे और कांग्रेस को डेंट लगाने गए थे। डेंट लगा दिया उन्होंने, और भारी तरीके से डेंट लगाया। ओवैसी क्या करने गए थे? ओवैसी भी करने गए थे। केवल बात इतनी नहीं है। देखिए, कांग्रेस को ये मंथन करना होगा, बिल्कुल, कि अगर आपने एज ए पॉलिटिकल पार्टी सरवाइव करना है,
तो आपको चुनाव के तरीके से लड़ना होगा, नहीं से बंद कर दीजिए। बिल्कुल 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 नहीं सी तो सोशल आप सामाजिक संगठन खड़ा कीजिए ना। अगर आपको चुनाव के तरीके से नहीं लड़ना, आप यहाँ भी देख लीजिए अपने जम्मू कश्मीर में, वही तो मैं कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर में भी देख लीजिए, गुलाम नबी आजाद जिसको मुगल आजम कहा जाता रहा, जब तक सत्ता रही मलाई खाते रहे, और जहां जब संघर्ष की बात आई कांग्रेस को 4 गाली दे के बाहर आ गए। आज उनका अपना वजूद क्या है? तो मैं समझता हूँ कांग्रेस खुद डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस के नेता जब तक कि ये नहीं सोचेंगे कांग्रेस पार्टी हमारी माँ है, जब तक ये सीख नहीं लेंगे और अपने माँ को कैसे लाज बचानी है उसी तरह से रणनीति नहीं बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये चुनाव भारतीय जोड़ो यात्रा निकालते रही है। अगर हिमाचल में इनकी ऐसे ही तू मैं होती रही, चल रही है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेके, तो उसका तो फायदा देखिए ना। वीरभद्र सिंह की धर्मपत्नी ये कह रही है ये चुनाव मेरे पति के नाम पर जीता गया, तो कांग्रेस कहाँ गई? बात समझे ना, कांग्रेस कहाँ गई? कहने का मतलब यह है कि वो इतनी उम्र दराज महिला है, एक चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जिसका डंका बोलता था हिमाचल प्रदेश में, अगर वो इस तरह की बातें करेंगी तो संगठन निपना थोड़ी है। इसका मतलब यह है कि हर नेता कांग्रेस के अंदर अपने निजी स्वार्थ देख रहा है। बीजेपी में दिखता है, लेकिन बीजेपी में एक कमांड है, मोदी और अमित शाह, किसी की जरूरत नहीं कि उनके मौजूदगी में या उनकी एब्सेंस में पार्टी हित से इतर जाकर कोई बात करे। लेकिन कांग्रेस में तो फ्री फॉर ऑल है, जो मर्जी कोई बोले, जैसे कि क्या नाम है, नौचंदी का मेला लगाओ, कोई जाके कहीं जूस पी रहा है, कोई कहीं डांस कर रहा है, वही साहब है। सीसी आज अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जा रहा है जी, लेकिन जम्मू में आज भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध जो है प्रदर्शन किया गया है जी। आरसपुरा के लोगों ने यहाँ पे तहसीलदार है जो बहू का, उसके विरुद्ध प्रदर्शन किया है। हालांकि मेयर जो है जम्मू का म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसे शपथ दिलाई है भ्रष्टाचार के विरुद्ध, जो है भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचार क्लीन भ्रष्टाचार के लिए। लेकिन हम नारे तो बहुत देते हैं, दिन को भी मनाते हैं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार हम दूर कर सकते हैं? और सबसे बड़ी बात है, अब मैं कहूँगा तो कहीं बुरा भी माने, कहीं भ्रष्टाचारी भी इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध में लगे होंगे नारे लगाने में, लेकिन किस तरह से ये भ्रष्टाचार दूर किया जाएगा, इसमें कोई नहीं सोचता। दिन मना दिया, बात खत्म होगी। देखिए वो एक रस्म अदायगी बरसों से चलती आ रही है, सत्ता में कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी इसलिए बार बार जिक्र हो रहा है, इन्होंने कहा था कि हम लोकपाल बिल लाएंगे। अन्ना हजारे का जब मैंने उसको दिल्ली में बड़ा कवर किया, मुझे मालूम है हर चीज़ बारीकी से देखी मैंने। लोकपाल बिल कहाँ लाई है? और यहाँ तक कहा था केजरीवाल ने, मैं एक नई सियासत लाऊंगा। नई सियासत क्या? आप पर तमाम तरह का आरोप लग रहे हैं। पंजाब में आपने जरूर एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन पंजाब में हालात क्या है? हिंदू सिखों के बीच में कहीं वैमनस्य है, कहीं धर्म परिवर्तन हो रहा है, और इसी वजह से हिमाचल में चुनाव लड़ते लड़ते जुलूस निकालने के बीच भाग गए वो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आप मुद्दा कर रहे हैं भ्रष्टाचार का, देखिए भ्रष्टाचार को लेकर वो जो आपने कहा कि बहू का जो तहसीलदार है उसको, इनका आरोप है कि उसको बचाने की कोशिश कर रही हैं। इनका ये भी कहना है कि जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट के जो मुखिया IPS अधिकारी वो नाकाबिल आदमी है। और भी गंभीर आरोप लगा, हम तो बड़ा नरम शब्द यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्ट यूज़। तो उनके खिलाफ जिन्होंने प्रचंड प्रदर्शन किया, आरसपुरा के लोग थे, वहाँ का जो BDC सुचेतगढ़ का मेंबर हैं चरण सिंह टोनी, उन्होंने शायद अगुवाई की। और मैं समझता हूँ कि देखिए भ्रष्टाचार तो कैसा विषय है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार का जितना जोर से नारा लगा सकते हो उतने टेबल में भ्रष्टाचार कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ ठीक है, एक रस्म अदायगी है। महापौर ने भी कहा है, मेयर साहब ने, कि हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अब देखते हैं कि उनके जो निगम की चारपाई है उसके नीचे कितना भ्रष्टाचार होता है या कितना रुकता है। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइन। नमस्कार।